गिनने के लिए नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे बड़ी से बड़ी संख्या को उंगलियों में गिना जा सकता है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया जहां सभी नंबर सिस्टम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके बैंक खाते में कहीं से अरबों रुपए आ जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जरूर आप चौंक ही जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है ग्रेटर नोएडा में रहने वाले एक परिवार के साथ। दरअसल एक मृतक महिला के अकाउंट में 37 संख्या की धनराशि कहीं से आ गई। जब उसके बेटे ने ट्रांजैक्शन का मैसेज देखा तो उसके होश उड़ गए। मृतक महिला के बेटे ने सीधा जाकर ये जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद से ही पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। अब जानने वाली ये बात है कि आखिर ये अमाउंट कहां से आया और किसने ये ट्रांजैक्शन किया है। तो ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है और देखिए अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि 37 डिजिट का ये अमाउंट सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ गए। दानिश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए ग्रेटर नोएडा दनकौर इलाके का मामला है। दनकौर इलाके में छिपी गांव पड़ता है। यहीं पर एक महिला है, 2 महीने पहले ही उनकी मौत हुई है। उनके बेटा ये अकाउंट कोटक महिंद्रा में है, वो अकाउंट हैंडल करता है। अचानक से उसके पास एक मैसेज आता है, अरबों खरबों रुपए का मैसेज उसके पास आता है। वो कुछ समझ नहीं पाता है। उसके बाद जो बैंक का ऐप होता है, जो ऑफिशियल ऐप होता है, वहाँ उस ऐप को वो खोलता है और उसमें देखता है कि 36 अंकों का अमाउंट ये क्वार्टिलियन में है, खरबों रुपए हैं। उसका जो अकाउंट था उसमें ये पैसे पड़े हुए थे। बाकायदा उसने इस बैंक की जो ऐप होती है वो खोली, उसके अंदर देखा कितने रुपए पड़े। हालांकि इसने कुछ ट्राई भी किया कि यहाँ कुछ पैसे निकले, लेकिन पैसे नहीं निकले। बैंक जब तक ये बैंक जाता उससे पहले ही बैंक ने वो पैसा फ्रीज कर दिया था। उसके बाद ये थाने पर गया है। थाने वालों को जब इसने अपना अकाउंट दिखाया, उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि 36 अंकों का डिजिट है जो गिनने भी नहीं आ रहा। कैलकुलेटर में भी अगर आप डालेंगे इसको कि ये कितना अमाउंट है तो कैलकुलेटर भी उसको ले नहीं पा रहा है। तो कैलकुलेटर में भी इतने अंक नहीं है। जाहिर सी बात है, ये पैसा कहाँ से आया, कैसे इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये बग हो सकता है। VIP करके एक एप्लीकेशन होती है, उसके जरिए इसको ग्लिच कह सकते हैं कि हाँ उसको अमाउंट ये दिखाई दे रहा है, बैंक में भी अमाउंट दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये UPI से अपने अकाउंट को का खाता चेक कर रहा है तो उसमें 0 बैलेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि ये बैंक की खुद की एप्लीकेशन है, बैंक की ऐप है, और उसके अंदर अवेलेबल बैलेंस इतना दिखाना अपने आप में कहीं ये दर्शाता है कि पैसा तो आया है, लेकिन वो किस रूप में आया है, बग है या फिर कुछ और है, नेवी सिस्टम का फेलियर है, या फिर पैसा कैसे आया है, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, किस कहां से क्रेडिट हुआ, ये सारी तफ्तीश का विषय है। साइबर क्राइम को ये पूरा केस दिया गया है। साइबर क्राइम भी इसकी जांच कर रही है, दनकौर पुलिस भी इसकी जांच कर रही है। जब जांच इसकी खत्म तब जाके ये सामने आएगा कि आखिर ये कहां से पैसा आया, कहां से ये क्रेडिट हुआ, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा है और बग भी है। अगर तो मैसेज में बग आ सकता है। एक बैंक का इतना बड़ा बैंक है, उसके बैंक के ऐप के अंदर अवेलेबल बैलेंस कैसे दिखाई दे सकता है इतने बड़े अमाउंट के रूप में। फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। साइबर क्राइम का कहना है कि जल्द से जल्द हम इसमें जो है देखेंगे कि आखिर ये पैसा कहां से आया और किसने ये पैसा इस अकाउंट में भेजा है। जी थैंक यू जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि 36 डिजिट का ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, इसी को लेकर साइबर की टीम और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर एक शख्स के बैंक अकाउंट में, एक मृतक महिला की बैंक अकाउंट में 36 डिजिट का ये पूरा अमाउंट आया, जिसको लेकर हड़कंप मच गया है और अब जाँच पड़ताल की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, वहीं बलिया